करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनावी अखाड़े में यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को चारों खाने चित्त करने की रणनीति बना चुकी है। मध्य प्रदेश में जहां कांटे की टक्कर होने की संभावना है, बीजेपी लगातार सनातन पर फोकस कर रही है। लगातार कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा है। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, वर्षों तक मुगलों ने भी राज किया, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं कर पाए। अगर कोई अपने आप अपनी व्यक्तिगत राय दे दे, उसकी व्यक्तिगत राय है, पर इसमें राय की क्या आवश्यकता है? सनातन के मुद्दे पर शिवराज का रुख ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों, संकेत है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे पर वोटों की गोलबंदी का मन बना चुकी है। एक दिन पहले खुद प्रधानमंत्री ने सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। अब शिवराज सिंह चौहान भी पूरी ताकत से कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। मैडम सोनिया गांधी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। ये तुम्हारा इंडी गठबंधन सनातन पे हमले कर रहा है, सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आपका इस पे क्या कहना है? क्या आप सनातन के विरोधी हो? क्या आप सनातन को समाप्त करोगे, या फिर वो जिन्होंने सनातन को समाप्त करने की डेंगू और मलेरिया जैसी तुलना करें? शर्म आनी चाहिए इस गठबंधन को। ये कोई बहस नहीं है, सब जानते हैं अपना देश सनातन धर्म का देश है, और सनातन धर्म जिस बात को कहता है कि सबको साथ लेके प्यार और सबको जोड़ के रखो। हमारा देश सनातन धर्म का है। कोई कुछ कहे, डीएमके वाला क्या है, खाने का क्या, मैं उस चक्कर में नहीं हूं। दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले से बीजेपी की पिच पर खेल रही है। कमलनाथ लगातार खुद को बजरंगबली का भक्त बताते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस की सहयोगी पार्टी डीएमके ने उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। चुनाव से ऐन पहले सनातन पर सवाल उठाकर डीएमके ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया। अब निशाने पर डीएमके कम और कांग्रेस ज्यादा है। आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है। आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द इस पर कहने से बचते हैं। मैं क्या मानूं? मेरा आरोप है कि मां बेटा दोनों सनातन धर्म को गाली देने का और सनातन धर्म का निरादर करने का जो मुंबई बैठक का एजेंडा था, उसको पूरा करने का काम डीएमके और अन्य पार्टियों को सौंपा गया है। और ये असल में एजेंडा माता सोनिया और बेटा राहुल का है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। ये जो राहुल गांधी जी बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं दुनिया भर में जाके, भारत के संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की, इनके मुंह में दही जम गया है। राहुल गांधी जी मौन अवस्था में चले गए, बोल नहीं पा रहे हैं। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि नफरत की दुकान खोलने का लाइसेंस राहुल गांधी जी ने दिया। कांग्रेस समझ रही है कि हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर वो बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएगी, इसलिए वो अभी भी तोल मोल के बोल रही है। सनातन के मुद्दे से किनारा करने की कोशिश हो रही है। आज देश में बेरोजगारी है, आपको कोई लेना देना नहीं। महंगाई है, लोग खा नहीं पा रहे, भूखे मर रहे, आपको कोई लेना देना नहीं है। आज जो हमारे दलित आदिवासियों पे
पेशाब किया जा रहा है, मल मला जा रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आके हम कहां टिक जाते हैं? सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म को मानेंगे, जो नहीं मानना चाहता उनको भी आजादी दी है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने और लॉ ने कि वो जिस धर्म को मानना चाहता है उसको मानेंगे। इनके पेट में दर्द क्यों होता है? कहने की जरूरत नहीं कि सनातन को लेकर कांग्रेस बेशक मौन है, लेकिन लगता है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर चुकी है। बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। जिसने सनातन धर्म को एड्स कहा वो एड्स का सुख पाए, जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोग कहा वह कुष्ठ रोग का भरपूर सुख पाए, जिसने मलेरिया कहा वो मलेरिया का सुख पाए, जिसने डेंगू कहा वो डेंगू का सुख पाए, और जिसने जिस प्रकार से सनातन धर्म को किसी भी प्रकार से अपने कुसंस्कारों से ओत प्रोत भाषा का उपयोग किया वह उसका भरपूर सुख पाए। मैं कहती हूँ प्रभु जिसकी जैसी भावना है उसको वह दे दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन को कोई समाप्त कर सकता है? क्या किसी की हिम्मत है? क्या किसी की ताकत है? अरे जिसने सनातन पर वार किया वो पता नहीं कौन से मजार में अटक गए, कोई उनको याद नहीं रखता। सनातन को कोई समाप्त कर नहीं सकता। इंडिया गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के लिए सनातन का विरोध करना वोट बैंक के हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए यकीनन मुश्किल हो सकती है। अब देखना होगा कि पार्टी इस मामले में डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।